मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है पॉलिनोमियल चैप्टर का क्लास 10 में जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज हो चुकी है। 2.2 हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो टाइटल आपका लिखा हुआ है पढ़ी हुई है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको समझ लेते हैं। रिलेशन मतलब होता है संबंध, किसके बीच में संबंध हमें बनाना है, जीरोस को हिंदी में कहते हैं शून्य, ऑफ अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मींस होता है गुणांक। ठीक है, आप लोगों ने 9th क्लास में जो चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, वहां पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ाया गया था। इसमें पहले वाली क्लास में भी हमने आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद जिसको आप कहते हो, द्विघात बहुपद, ठीक है, उसको हम इंग्लिश से बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, मानक रूप जिसको आप कहते हैं मानक रूप, वो होता है ax² + bx + c। क्या होता है बच्चों, ax² + bx + c। अब a b c इज अ कोएफिशिएंट। a b c क्या है, गुणांक है, और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, वेरिएबल यहाँ पे x है। डिग्री क्या लगी हुई है, डिग्री इसकी 2 है, पावर 2 है, इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब बात आती है इसके जीरोस कितने होते हैं। तो जीरोस जो होंगे, जीरोस होंगे 2। कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। और इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा एंड बीटा से। जीरोस मतलब शून्य, जीरोस मतलब शून्य। शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। किससे लिखते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा से लिखते हैं। किसमें, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक जो होते हैं, जीरोस होते हैं, वो अल्फा और बीटा होते हैं। अब बात आती है कि जीरोस होते क्या है। जब आप द्विघात इक्वेशन या द्विघात बहुपद, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे, तो द्विघात बहुपद को जब आप सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, तो x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 2 वैल्यूज निकलेंगी। जो इसलिए कि अगर उन वैल्यूज को हम इसमें रख देंगे तो ये बहुपद पूरा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। क्लियर हो गया। ये x की वैल्यूज होंगी, x के मान होंगे, जिनको हल करने पर या जो वैल्यू x की वे वैल्यू जिनको रखने पर बहुपद आपका 0 हो जाए, पॉलिनोमियल्स आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। फिर उसमें अगला टॉपिक आता है कि सम ऑफ जीरोस। क्या, सम ऑफ जीरोस। शून्यकों का योगफल जिसको आप कहेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को हम लिखते हैं -b/a। सम ऑफ जीरोस हिंदी में लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल वो होता है -b/a। अब आपके शून्यक है कौन, शून्यक है अल्फा, दूसरा शून्यक क्या है, बीटा, दोनों का सम इज इक्वल टू -b/a। ये आपका एक फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, बहुपदों, जो बहुपद है, बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c। अब आप लोग सोच रहे होंगे ABC आपको मिलेगा कहाँ से, इससे मिलेगा। जब
आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसको जब आप कंपेयर करोगे ax² + bx + c से, तो a, b और c की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। फिर सम ऑफ जीरोस अगर निकालने कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस जब निकालने बोलेगा तो फार्मूला लगाओगे -b/a। शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या लगाओगे? -b/a। आपके शून्य का भी हमें पता है क्या होता है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा + बीटा = -b/a। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है फार्मूला c/a। ये क्या होता है? c/a। प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल, तो हिंदी में लिखोगे शून्यकों का गुणनफल c/a। अब शून्य का आपके हैं कौन? अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a। ये आपका एक अलग फार्मूला होता है। तो आपको दो फार्मूले पता चल गए, सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a। अब जैसे एक हम आपको इक्वेशन दे दें पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स देते हैं, इक्वेशन में बोले थे, इक्वेशन के बारे में बताया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है? जैसे हमने लिख दिया आपको 4x² + 3x + 1, ये हमने लिख दिया। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये दिया गया है द्विघात बहुपद, जिसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें हम कैसे पता करें a, b और c है क्या? तो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c से। तो x² के साथ देखिए कोएफिशिएंट गुणांक जो लिखा हुआ है वो a की वैल्यू हो जाएगी, इस a = हो गया 4। x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है? b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 3 है, तो b की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो गई? जो 1 हो गई। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू मिल गई। अब इसमें चाहे आपसे सम ऑफ जीरोस पूछे या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे, शून्यकों का योगफल अगर निकालने कह रहा है तो आप शून्यकों के योगफल का जो फार्मूला लगाओगे, शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला अगर कर रहा है तो शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगाओगे। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, फार्मूला क्या होता है? -b/a, मींस अल्फा + बीटा = b की वैल्यू क्या है? 3 है, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है बच्चों? 4 है। तो अल्फा + बीटा = -3/4। इसको आप कहोगे हिंदी में क्या लिखना चाहते हो? तो लिखोगे शून्यकों का योगफल -3/4। अगर हम इसी क्वेश्चन में कह दें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो आप क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फार्मूला होता है c/a। हिंदी में शून्यकों का गुणनफल c/a फार्मूला। तो शून्य का आपके हैं क्या? अल्फा और बीटा। तो c की वैल्यू क्या है? 1 है, a की वैल्यू क्या है? 4 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया? 1/4। तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब बात आती है आप शून्य कैसे निकालोगे, जीरोस निकालोगे कैसे? अभी तो ये सिंपल सा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, द्विघात बहुपद दिया था, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया, कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू आपने निकाली। जब
आपको ए बी सी की वैल्यू मिल गई तब आप सम ऑफ जीरोस का फार्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला लगाया, ये आपने इसको सॉल्व कर लिया और आपको वैल्यू पता चल गई। इसके बाद आता है कि अगर हमें जीरोस निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। एक्सरसाइज पे आइए सभी बच्चे, 2.2 एक्सरसाइज जो आपकी दी गई है। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी गई है उसके जीरोस निकालिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, और इनके जीरोस और इनके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसमें क्या रहा है, सबसे पहले फाइंड द जीरोस, शून्य निकालो। क्या निकालो? शून्य। तो ये द्विघात बहुपद है, अब इसके शून्य कैसे निकालोगे आप लोग समझ लेते हैं। 8th क्लास में 9th क्लास में आपने अलजेब्रिक जो अलजेब्रा पढ़ा होगा, बीजगणित जो पढ़ी होगी, वहां पर आपको गुणनखंड फैक्टराइजेशन बताया गया है। तो इसको आप फैक्टराइज करिए, 8 बन जा 8, ठीक है। अब 8 के ऐसे दो फैक्टर निकालिए जिनका प्रोडक्ट तो 8 आए लेकिन माइनस करें तो 2 आ जाए। तो 4 2 क्या होता है? 8 होता है। 4 से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करने के हम लोग लिखेंगे x² माइनस 4 माइनस 2 x कर लेंगे माइनस 8। तो ये वाला फैक्टराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? इसके बाद क्या होगा? x², पहले हम x से ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4x माइनस 2x माइनस 8। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग, तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। क्या तक आप लोगों को समझ में आ गया? अब पेयर बना लो। अब इस पेयर को ध्यान से देखें तो इसमें कॉमन हमें क्या मिलेगा? x कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा? x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 आ जाएगा ब्रैकेट्स के अंदर। सेकंड वाले पेयर में ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। प्लस का 2 आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा? x माइनस 4। अब एक चीज ध्यान दीजिए, दोनों ब्रैकेट्स में इक्वल चीज आनी चाहिए। अगर दोनों में इक्वल चीज नहीं आई है इसका मतलब कहीं आपसे गलती हो गई है, आप चेक कर लो। तो दोनों में देख रहे हो x माइनस 4 आ गया ब्रैकेट्स के अंदर। हम क्या करें? x माइनस 4 फिर कॉमन ले लेंगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? x प्लस 2। ये तो आप पिछली क्लास में पढ़ के आए हो, 9th में पढ़े हो, 8th में पढ़े हो यहाँ पे। अब बात आती है हम जीरोस कैसे निकालें, शून्य कैसे निकालेंगे। तो हम लिखेंगे जीरोस, इसको आप लिखोगे शून्य। अगर हमें फाइंड करना है तो इन ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल कर दो। क्या करोगे? x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। Therefore x is equal to क्या आ जाएगा? 4 आ गया। समझ में आया? सेकंड है x प्लस 2 is equal to 0। 2 को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे तो x is equal to माइनस 2 आ गया। तो ये आ गए आपके 2 जीरोस। ये क्या आ गया बच्चों? जीरोस आ गए। अब इनको हम जीरोस को लिखते किससे हैं? अल्फा से। सेकंड वाले को किससे लिखेंगे? बीटा से। तो आप ये कह सकते हो कि अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और बीटा की वैल्यू आ गई -2। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया?
अब ये तो हमने जीरोस निकाल दिए। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि इनके जीरोस और इनके कोएफिशिएंट शून्य और गुणांक के बीच में रिलेशन बताओ कि क्या वास्तव में रिलेशन सही है या गलत है। तो जब हम रिलेशन की बात करेंगे, नोट करते चले सभी लोग, तो क्या करते हैं और यहाँ पे फिर आ जाएंगे स्टार्टिंग से। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको कंपेयर करो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, तुलना करोगे। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट पूछ रही है तो क्या होगा बच्चों, 1 तो रहता है सबके साथ। a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे देखिए x के साथ क्या है, b है, यहाँ पे x के साथ क्या है, -2 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू बताओ सभी लोग, -8। वेरी गुड। अब हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, हमने बताया था -b/a, फॉर्मूला बताया था बच्चों। अब जीरोस का जब सम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या निकाली, 4 निकाली, तो आप ये रख दो। बीटा की वैल्यू क्या निकाली, -2 निकाली, -2 रख दो, इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है, -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 रख दिया। अब 4 से मिस्टेक हो रहा है, ये माइनस है, ऑलरेडी पहले एक माइनस लगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, माइनस माइनस का इंटू 2 हो जाएगा, 2/1 मींस 2 ही होता है, 2 इज इक्वल टू 2। मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a का फॉर्मूला लगाया, तो जो जीरोस आपने निकाले थे 4 और -2, ये वैल्यू रख रहे हैं, तो लेफ्ट है और राइट कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन और जीरोस के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का निकाले हम लोग, रिलेशन देखते हैं सही है या गलत है। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस का निकालें, तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, c/, हिंदी में क्या लिखोगे भाई, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 4, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू, c की वैल्यू ढूंढो बच्चों, ये देखो c की वैल्यू दी हुई है -8 अपॉन a की वैल्यू, ये देखो लिखी हुई है 1, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, LHS इक्वल टू RHS, यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई कि अगर हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे, जीरोस कैसे निकालेंगे, शून्य कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए, फिर उन ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल कर लीजिए, तो आपको शून्य मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी में है, हम आपको 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अगर आप कर पाते हो तो अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, x
6x² माइनस 3 माइनस 7x 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये ऐसे दिया हुआ है। तो आप लोग इसको देख के परेशान मत होइएगा कि इसमें x जो है मिडिल में होना चाहिए था, सर ने तो ऐसे कर दिया। तो इसको आप कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा सही कर लोगे आप। 6x² इसको पहले लिख लीजिए माइनस 7x माइनस 3 वैसे ही बन गया। अब इसको क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। 6 3 जा 18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर निकालिए जिनको माइनस करके 7 आ जाए। तो 9 2 जा 18, 9 से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा 7 आएगा, फैक्टर बन जाएंगे। x की वैल्यू निकल आएगी, वो इसके जीरोस होंगे। फिर आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में वैल्यू रख लेंगे। LHS और RHS इक्वल आ जाता है तो आपका तो वेरीफाई हो रहा है, सही है। नहीं आता है रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप ऐसे कर लेंगे। सभी बच्चे अगर कोई डाउट्स है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये नई चीज आ गई है, मींस आपको सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे निकालोगे, तो हम इसको आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड किया जाएगा। द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, लिखेंगे x² प्लस हाँ ध्यान से देख लीजिएगा। इसको थोड़ा कर दिया।